हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट। आज मैं आप सभी को मॉडल्स की फर्स्ट क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैन के बारे में। यूज़ ऑफ कैन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेल, आप सभी को पता है क्या कैन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? अगर नहीं भी पता है तो आप इस चैनल के द्वारा, इस क्लास के द्वारा आप जान सकते हो कि यूज़ ऑफ कैन हम किन किन सेंटेंस में और किन किन वर्ड में कैन का यूज़ करेंगे। बेसिकली कैन का पहचान जो होता है हिंदी में, उसे हम कहते हैं सकता है, सकती है और सकते हैं। सकती है की जगह में हम यहाँ पे सकती हूँ भी लगा सकते हैं और सकते है की जगह में सकते हो भी लगा सकते हैं। इसमें कंफ्यूज की कोई बात नहीं होती। ये होती है सेंटेंस बनाते टाइम ये सारे सिचुएशंस हमारे पास आएगी। वेल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कैन का यूज़ हम तभी करेंगे जब सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है या सकती हूँ या सकते हो भी हो सकता है, या फिर इस तरह के वर्ड किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो आप यूज़ ऑफ कैन करोगे। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक सेंटेंस लेता हूँ, लाइक वह खेल सकता है। वह खेल सकता है, तो हमें पता है कि वह खेल सकता है, वह लड़का एक बॉयज को इंडिकेट करता है ये सेंटेंस, तो वह बॉयज के लिए क्या लगता है? ही लगता है। और मैंने आपसे कहा था कि सेंटेंस के लास्ट में चेक करना है। यहाँ पे हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं, हमें पता है, तो मॉडल्स का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, किसका यूज के बारे में पढ़ रहे हैं? कैन का यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कैन की पहचान क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकती हूँ और सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये सारी चीज होती है तो हम यहाँ पे इस कैन को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जितने भी मॉडल्स के अंतर्गत जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो वह को हम लोग क्या कहेंगे? ही, क्योंकि यहाँ पे एक लड़का का बोध होता है। जैसे वो खेल सकता है, यानी इस सेंटेंस पता चल रहा है कि एक लड़का खेल रहा है, इसीलिए वह का ही हो गया। और सकता का क्या होता है? कैन। ही कैन। और खेलना का क्या होता है? प्ले। तो ही कैन प्ले। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट वह हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है। उसके बाद वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना का क्या होता है? प्ले। तो ही कैन प्ले। ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब देखो, हम इसी सेंटेंस को 6 फॉर्मेट में बनाऊंगा। इस 6 फॉर्मेट में आपकी किस तरह के सेंटेंस आएंगे? एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, और एक होता है आपका इंट्रोगेटिव। सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ये दोनों सेम है। अब इसमें से क्या होता है? इसके 2 फॉर्मेट बनते हैं, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। सेम, इसके 2 होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके 2 होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मिला के कितने होंगे टोटल? यहाँ पे 2 सेंटेंस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यानी हमारे 6 सेंटेंस हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। आप देख सकते हो, वो खेल सकता है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनेगा? वह नहीं खेल सकता है। सेंटेंस वही है, सिर्फ इसमें नहीं हमने ऐड कर दिया, तो मिलके क्या बन गया? सेंटेंस नेगेटिव फॉर्मेट में आ गया। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? वो खेल सकता है, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? कैन। ही कैन। और नहीं का क्या होता है? नॉट। ही कैन नॉट। और खेलना का क्या होता है? प्ले। ही कैन नॉट प्ले। वेल, हमें पता है कि जब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ कि कैन नॉट को, आपको पता भी होगा कहीं को कि कैन नॉट को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? कांट कहते हैं। कैन नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं?
कांट कहते हैं। तो हम यहाँ कैन नॉट की जगह में डायरेक्ट कांट का यूज करेंगे। जहां पे कैन और नॉट रहेगा वो सेंटेंस में डायरेक्ट हम कांट का यूज करेंगे। ही कांट प्ले, और ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। सेकंड, अब हम इसमें नेक्स्ट क्या आता है, थर्ड पैटर्न में आता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसके दो सेंटेंस होंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सेंटेंस के फर्स्ट में हमेशा क्या लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव तभी बनता है जब सेंटेंस के फर्स्ट में हम क्या लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या ऐड कर दिया और सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है यहाँ पे, वह खेल सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखो क्या वह खेल सकता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या जब पहले होगा, ऑब्जेक्टिव में जब पहले क्या होता है फर्स्ट में, तो हमें क्या करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब को उस क्या का वर्ड लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है तो इसका क्या होता है, व्हाट नहीं लेंगे, व्हाट तब लगाते हैं जब क्या जो है इंट्रोगेटिव का रोल प्ले करता हो। यहाँ पे इंट्रोगेटिव का रोल प्ले करता हो, बट यहाँ पे तो क्या फर्स्ट, यहाँ जब भी फर्स्ट में होगा तो ये इंट्रोगेटिव नहीं कहलाता, ऑब्जेक्टिव कहलाता है। इसीलिए सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब ही क्या का वर्ड कहलाता है। तो क्या का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सकता है, तो क्या हो जाएगा, कैन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही, कैन ही, और खेलना का क्या होता है, प्ले, तो कैन ही प्ले। ये सेंटेंस बन गया हमारा। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे, क्या वह नहीं खेल सकता है, क्या वह नहीं खेल सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या है और सेंटेंस में नहीं है, तो कैन और नॉट तो लगेगा। तो मैंने आपको बताया था जब कैन और नॉट लगेगा तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, कांट लेना है। कांट, वह का क्या होता है, ही, और खेलना का क्या होता है, प्ले, कांट ही प्ले। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया ऑब्जेक्टिव के दो और एफर्मेटिव के दो। अब हमें किसके बनाने हैं, इंट्रोगेटिव के। और इंट्रोगेटिव मतलब आपको समझ में आना चाहिए WH वर्ड्स, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स से मिल के ही हमारा क्या बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं WH वर्ड्स। तो कब को हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन कहते हैं, क्यों को क्या कहते हैं, व्हाई कहते हैं, कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं, और कैसे को क्या कहते हैं, हाउ कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमें WH वर्ड्स कहते हैं। इसे आप राइट डाउन कर सकते हो, ओके। और इन WH वर्ड्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, WH सेंटेंस। अब देखो WH सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जो हमारा सेंटेंस नंबर 5th होगा, 5th टाइप का सेंटेंस हमारा सेम है। वर्ड ये सेंटेंस वो खेल सकते हैं, यही होगा, बट इसमें WH वर्ड ऐड करना है। वह कहाँ खेल सकता है, वह कहाँ खेल सकता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वह कहाँ खेल सकता है। तो सेंटेंस में जब भी WH वर्ड होगा तो सबसे पहले हम WH वर्ड को ही लेते हैं। तो WH वर्ड यानी इस सेंटेंस का सबसे जो बड़ा वर्ड होता है वो होता है WH वर्ड, और WH वर्ड को हम सबसे पहले लेते हैं। तो वेयर, कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, सकता है। तो WH के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, जैसे वेयर के बाद क्या हो जाएगा, कैन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होता है, ही। तो वेयर कैन ही, और खेलना का क्या होता है, प्ले, वेयर कैन ही प्ले। ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ऐसे बनेगा। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, सेंटेंस कुछ नहीं होगा, इसी का नेगेटिव हो जाएगा, फॉर्मेट सेम होगा, सिर्फ नहीं ऐड हो जाएगा। वह कहाँ खेल, वह कहाँ खेल नहीं सकता है, यानी सेंटेंस को पूरा एक बार रीड करेंगे एक साथ, वह कहाँ खेल नहीं सकता है। तो ये नेगेटिव हो गया इसका। तो WH, पहले WH वर्ड है तो WH लेंगे यहाँ पे, वेयर, कहाँ का वेयर होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन। तो देखो सब्जेक्ट में यहाँ पे इस सेंटेंस में नहीं है ना, तो नॉट तो आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, कांट। वेयर कांट, वो का क्या होता है, वह का या वह का, जो बोल सकते हो अपने लोग अलग अलग तरह से इसको बोलते हैं, कोई वह कहता है, कोई वह कहता है। तो वेयर कांट ही, और खेलना का क्या होता है, प्ले, वेयर कांट ही प्ले। और ये आपका सेंटेंस बनकर
तैयार हो चुका है। यानी एक ही सेंटेंस का 6 फॉर्मेट, जिसको हम लोग कहते हैं कि 6 फॉर्मेट, यानी 6 फॉर्मेट से ही हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश की वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं और स्पीकिंग में भी यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव के 2 सेंटेंस हो गए, ऑब्जेक्टिव के 2 सेंटेंस हो गए और अफर्मेटिव के 2 सेंटेंस हो गए, यानी सिंपल सेंटेंस 2, ऑब्जेक्टिव 2 और इंट्रोगेटिव 2 मिला के 6 सेंटेंस होंगे। और इसी तरह से आप रिवीजन भी कर सकते हो। सेंटेंस कोई भी हो, अगर सकता है से रिलेटेड है, या सकता है, सकती हूँ या सकते हो से कोई सेंटेंस बनता है, तो आप यूज ऑफ कैन का लगा के आप सेंटेंस बना सकते हो बेसिकली। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं स्कूल जा सकता हूँ, तो आई कैन गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, आई कांट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, कैन आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, कांट आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों जा सकता हूँ, वाई कैन आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता हूँ, वाई कांट आई गो टू स्कूल। ये आपका फॉर्मेट हो गया। और इस तरह से आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो बोलने में, और आप अपना स्पीकिंग को अच्छा बना सकते हो। वेल, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल में करियर पॉइंट में जाके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ें जो डाउट्स है या जो समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड आई होप you will be very happy and live happy and make happy the people. Thank you so much. See you next video and the second class. Bye.